तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा जा रहा है आपका दिन। आई होप आप सभी का दिन अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज क्या हुआ मार्केट में, चलो देख लेते हैं। मार्केट हुआ बड़ा वाला गैप अप, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज, अगेन ब्रेकआउट पे अच्छा रैली दिखा है। और अगर आप एंड ऑफ द डे देखो तो मार्केट ने जो रैली दिखा इसमें सारे कॉल के प्रीमियम फट गए। ठीक है, मैं स्ट्रीम पे आया था तब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था और मैं स्ट्रीम पे बता के गया था कि कॉल पे ही सेटअप बनेगा तो उसमें नजर रखना है टेस्ट पे। पर उसके बाद मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था क्योंकि मार्केट बहुत स्लो था और बहुत मतलब वियर्ड मूव कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था और फिर ब्रेकआउट किया। तो देखा जाए तो एक हेड सेल के बाद उसने वो रिकवरी ट्रेड दी थी। पर क्योंकि मैं आज बहुत बिजी था दोस्तों तो मैंने तो मिस कर दी, मैंने एसएल गया तो मैंने डे क्लोज कर दिया था। अगर आप में से किसी ने कैप्चर की तो बहुत अच्छा रैली किया मार्केट। ठीक है, अब कल है एक्सपायरी तो मैं आप लोगों को बता दूं, कल तो मैं सुबह ही आऊंगा लाइव स्ट्रीम पे। पर जब तक मैं आता हूँ तब तक क्या करना है आप लोगों को मैं एनालिसिस दे देता हूँ। चलो ठीक है, तो देखो निफ्टी की क्लोजिंग है 2450 पे। क्या काम कैसे काम करना है चलो देख लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 24,120 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करना, इसे हाई ब्रेक होता है। दो बड़े टारगेट देखने के लिए मिल रहे हैं मुझे। पहला है 24,230 का, दूसरा है 24,300 का। ठीक है, दो टारगेट आप अच्छे वाले देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं पर्सनली क्या एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा सस्टेन कर रहा है तो हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट दे दे और गैप फिलिंग के लिए भी आ जाए। लेकिन मार्केट अभी एक और गैप क्रिएट कर चुका है तो मेरी एक्सपेक्टेशन अभी भी सेल ऑन द राइज की रहेंगी। पर ठीक है, जो ट्रेंड रहेंगे उसको फॉलो करते रहेंगे हम लोग। अब अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 23,990 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जिससे इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका लो मार्क करना, इसे लो ब्रेक होगा। 23,910 का पहला टारगेट है और 23,840 का दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले डाउन साइड में दिखने के लिए मिल जाएंगे। बड़े गैप डाउन में थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट कर लेना। ठीक है, और आज भी गैप अप हुआ था तो अगर किसी ने रिटेस्ट का वेट किया होगा या मॉर्निंग स्टडी में सेटअप मारा होगा उनका प्रॉफिट ही हुआ होगा। ठीक है, मॉर्निंग स्ट्रेटेजी ऑलवेज वर्क्स इन गैप अप एंड गैप डाउन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रीमियम की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ 2450 के कॉल में, क्लोजिंग है 120 पे। देखो कितनी बढ़िया रैली देखा है इसने। मार्केट ने कहा 47 से सीधा 160, यानी कि डबल से ज़्यादा का ही हो गया ये प्रीमियम। अब इसमें मैं अगर अपसाइड की बात करूँ, देखो कल एक्सपायरी है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा। जब तक मैं स्ट्रीम पे आता हूँ तब तक अगर सेटअप बनता है तो बना लेना, अगर नहीं बना है तो वेट कर सकते क्योंकि मिस मत करना बस कल की स्ट्रीम को। कल से 2 दिन की स्ट्रीम बिल्कुल मिस करना। दोनों दिन एक्सपायरी है, थर्सडे के दिन हॉलीडे, इसलिए सेंसेक्स की एक्सपायरी भी वेडनेसडे के दिन है। तो कल से 2 दिन बिल्कुल स्ट्रीम मिस मत करना, स्ट्रीम पे बने रहना, अच्छे सेटअप बनेंगे। ठीक है, अब अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 150 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 180 का पहला टारगेट हो जाएगा और 230 का दूसरा टारगेट हो जाएगा। दो टारगेट आपको बढ़िया वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ डाउन साइड की तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और प्रीमियम आता है 90 के आसपास, आके विक बना के अगर टारगेट रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 150 के टारगेट के लिए। यहाँ से जब नीचे आएगा तो ये जो हाई लगा के आएगा ना उस हाई तक का भी टारगेट आपको तब देख सकते हो। मैं ये मान लेता हूँ कि ये धागा ब्रेक डाउन होगा तो फिर नीचे का धागा 56 का यहाँ पे आके विक बना के टारगेट रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। और 0 लेवल जो है वो है आपका 34 यानी कि बेस। अगर इंट्राडे में कभी भी ये प्रीमियम आपको फ्लैट या गैप डाउन के बाद यहाँ पे आता हुआ दिखे और विक बना के अगर टारगेट पर स्प्लिट आता हुआ दिखे तो एक बढ़िया सेटअप बन सकता है यहाँ से 60 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 90 के टारगेट के लिए। ध्यान रखना एक चीज हमेशा कि या जो भी ऊपर के धागे हो सकते हैं कभी कभी बेस पे ना आए तो इस धागे पे भी नजर रखा करो। ऐसा नहीं कि बेस से 0 बनेगा तो बेस पे ही नजर रखो। ठीक है, अब कॉल की बात तो हो गई दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ पुट में। ये हमारा निफ्टी का 24,150 का पुट, क्लोजिंग 11035 पे आई है। देखो इसमें कोई नीचे धागा है नहीं तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो समझ लेना कि इसमें तो कोई सेटअप नहीं बनेगा आपका। बनेगा तो वो बनेगा कॉल में फर्स्ट प्रायोरिटी उसी में देना, लेकिन रिटेस्ट पे देना। गैप अप हुआ तो फ्लैट खुला तो ब्रेकआउट पे दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करना अगर गैप अप होता है तो रिटेस्ट पे देने की। इसमें सेटअप ऐसे बना है कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और 130 के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है, 130 के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है, उसका हाई मार्क करना, हाई ब्रेक होगा तो आपका सेटअप बनेगा इसमें 190 के टारगेट के लिए। 190 का पहला टारगेट हो जाएगा, 230 का दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़े गैप डाउन में थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करना है तो ऐसा कुछ सेटअप बन सकते हैं। मेरी मानो तो फर्स्ट प्रायोरिटी कॉल में ही देना, क्योंकि हो सकता है वो ऊपर से नीचे लिक्विडिटी क्रिएट करके आए तो वहां पे भी सेटअप बन सकता है। लेकिन अगर पुट वाला ब्रेकआउट कर जाता है तो इसमें भी एक छोटा मोटा रिस्क देख सकते हो अपने हिसाब से।
ठीक है। कल एक्सपायरी है तो पहले तो स्ट्रीम ज्वाइन करना मत भूलना, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि स्ट्रीम ज्वाइन करो और वहीं पे बैठे रहो चुपचाप स्ट्रीम पे, सेटअप बनेंगे प्रॉपर, पेशेंसली वेट करना, मार्केट अच्छा रहा तो फोड़ देंगे मार्केट को। दूसरी चीज़, एक्सपायरी की वजह से आप लोग क्या करना, क्वांटिटी कम रखना, टारगेट्स वर्ष से बड़े रखना, ठीक है। जैसा मार्केट रहा, अगर साइडवेज रहा थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम रहेंगी, अगर साइडवेज नहीं रहा तो धमाका करेंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स के इंडेक्स में, क्लोजिंग है 76,550। कैसे काम करना है इसके अंदर, चलो आइए बात करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खोलता है तो 76,730 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करना, इसे हाई ब्रेक होगा, 7740 का पहला टारगेट हो जाएगा और 77,240 का दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़े गैप अप में थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट कर लेना। अब अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खोलता है तो 76,310 का नीचे कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका लो मार्क करना, इसे लो ब्रेक होगा, 7660 का पहला टारगेट हो जाएगा और 75,770 का दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़े गैप डाउन में रिटेस्ट का वेट करना से देखा जाए तो सेंसेक्स ने भी अच्छा खासा रैली किया है क्या बोलते हैं ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। तो ऐसा कुछ सेटअप बन सकता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, इसने भी गैप क्रिएट किया है तो ये भी फिल करने जरूर आएगा। तो एक एक्सपेक्टेशन है गैप फिलिंग की, अभी के लिए तो मार्केट ट्रेंड दिखा रहा है बाइंग साइड, तो हम लोग ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे इंट्राडे, ठीक है। ऐसा कोई व्यू नहीं रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रीमियम की तरफ। दोस्तों मैं जब सेंसेक्स के 76,800 के कॉल में क्लोजिंग है 385। कैसे सेटअप बनेगा, चलो पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 450 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करना, इसे हाई ब्रेक होगा, 560 का पहला टारगेट, 710 का दूसरा टारगेट। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट के बाद। याद रखना गैप अप में थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट कर लेना, क्योंकि आज भी गैप अप हुआ था, लेकिन अगर आपने रिटेस्ट का वेट किया होगा तो मैंने एनालिसिस के जो प्रीमियम दिए थे उस पर अगर आपने नजर रखी होंगी तो उसमें बढ़िया सेटअप बना था रिटेस्ट में। अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 300 के आसपास आके विक बना के अगर धागा रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 550 के टारगेट के लिए। अगर ये धागा टूटता है तो नीचे एक और धागा 210 का, यहाँ पे आके विक बना के धागा रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से भी एक सेटअप बन सकता है। ये ब्रेक हुआ तो एक और, यानी 3 धागे टोटल। और जो हीरो जीरो 130 यानी कि बेस, अगर यहाँ पे आके विक बना के इंट्राडे में कभी धागे को रिस्पेक्ट देते तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 210 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 300। तो बढ़िया टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं, नजर रखना इसमें, ठीक है। ओवरऑल एक डिसेंट सा अपसाइड का मूव दिया है अपना निफ्टी में भी और सेंसेक्स में, यानी प्रीमियम ने एक अच्छा मूव दिया है। तो अगर आपने कैप्चर किया है ना, अगर प्रॉफिट्स किए तो बहुत बढ़िया जा रहे हो। हम लोग चलते पुट की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका 76,700 के पुट में, क्लोजिंग आई है 355। देखो इसमें भी कोई नीचे धागा है नहीं, तो सेम इसमें भी अगर गैप अप हुआ या फ्लैट खोलने का डाउन अपसाइड का मूव दिया, पुट में कोई सेटअप नहीं है। पुट में सेटअप ओनली ब्रेकआउट पे, नीचे के धागे से नहीं है क्योंकि नीचे कोई धागा है ही नहीं। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, प्रीमियम की क्लोजिंग 430 के ऊपर आती है, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आएगी उसका हाई मार्क करना, इसे हाई लिखूंगा, 550 का पहला टारगेट हो जाएगा और 650 का दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़े गैप डाउन में थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट कर लेना, तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है ब्रेकआउट पे, ठीक है। मेरी माना फर्स्ट प्रायोरिटी कॉल में ही देना, अगर मान लो ब्रेकआउट पे आता है ना पुट में तो एक रिस्क देख लेना पुट में, अगर चलता है तो बढ़िया, पर उस प्रॉफिट के ऊपर रिस्क देख के एक है ना कॉल में भी सेटअप देखना जब कॉल का नीचे के धागे पे आएगा, ठीक है। स्पेशली निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी तो बढ़िया तरीके से मूव करेगा, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी क्रिएट करेगा। इसलिए कह रहा हूँ क्वांटिटी कम रखना है, स्ट्रीम ज्वाइन करना, ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहे। प्लस अगर आप प्राइस एक्शन सीख रहे हो तो नहीं सीख रहे हो तो सीखो जाके, वो सीखोगे तो और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आज जो आपने हो सकता है कुछ मिस किया हो वो मिस ना करो। और फ्री टेलिग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे डेली अपडेट्स आते हैं। मैं जैसे स्ट्रीम पे आता हूँ वहाँ पे भी अपडेट कर देता हूँ और प्राइस एक्शन की डिटेल्स भी आपको मिल ही जाएंगी। तो जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे बहुत कुछ है। वीडियो पसंद नहीं है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ कल आपको सुबह में स्ट्रीम पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।